दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों आज की स्टूडियो हम लोग देखने वाले हैं जो महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस है मैथ्स में। तो देखिए ये सामान्य गणित के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं अभी जो है क्षेत्रफल। देखिए लाभ हानि क्षेत्रफल एवं आकलन। तो ये क्षेत्रफल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। क्षेत्रफल में पार्ट 1 निकल चुका है, उसे अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया हूँ मैं, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा नोट्स 2021 जो बना हुआ है उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा। पहले भी वीडियो डाला है मैथ्स का, उसे भी आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं क्षेत्रफल का पार्ट 1 आ चुका है, उसे आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे फार्मूला है और आपको मैथ्स बनाने से पहले ये फार्मूला जानने चाहिए। आप लोग कहते हैं कि सर सबसे पहले पढ़ाने से पहले आप सिलेबस बता दीजिए, तो इसीलिए सिलेबस का चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दार्शनिक प्रणाली के लिए मैंने अलग से मैथ्स का वीडियो बना दिया है। पिछले साल जो 2021 में प्रीवियस ईयर में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसके लिए मैंने दार्शनिक प्रणाली का बना दिया है, उसको आप ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2, क्षेत्रफल का एरिया का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपका 30 नंबर का आएगा। ये जो मैथ्स है आपका 30 नंबर का आएगा और 30 नंबर मायने रखता है। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसका मतलब एक ही है कि जो जितना प्रैक्टिस करेगा उससे क्वेश्चन जल्दी ही बनता है। मतलब मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज का वीडियो। अब देखेंगे हम लोग जो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गणित में आज देखने वाले हैं हम क्षेत्रफल, और साथ ही साथ जो छात्रावास अधीक्षक और पटवारी परीक्षा या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले सबसे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैथ्स सॉल्व करने से पहले हम ट्रिक चाहते हैं, लेकिन जब प्रश्न हमको क्वेश्चन पेपर वहाँ मिलता है आपके एग्जाम सेंटर में तो ट्रिक काम नहीं आता है। क्वेश्चन देख करके बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रिक काम आता है। बाकी आपका जो पुराना मेथड है, जो हम पहले से पढ़े होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में ज़्यादा समय लगता नहीं है, बस आपको मैथ्स आने चाहिए, आपको विधि आने चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर लंबी है। इस खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपके एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा आगे पीछे घुमाया रहता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका आपको क्या करना है, फार्मूला पहले मैं बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये मैं आपको बताया था। इसको हम एक और सूत्र से लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक और फार्मूला है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे एक और फार्मूला लगा सकते हैं, जो करणी एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी। ये समझ में आ गया होगा आपको। एस ऋण ए ब्रैकेट में है एस ऋण बी और यहाँ पे है एस ऋण सी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एस क्या है, तो एस हम कैसे निकालेंगे? एस जो है ये निकालने के लिए आपको 1/2 ए धन बी धन सी, ये तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ए धन बी धन सी, ये ध्यान रखिएगा। क्या, किसको निकालने के लिए? एस को निकालने के लिए। अब चलिए देखेंगे, यहाँ सबसे पहले एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ ए बी सी पहले निकालना है हमको। तो ए मतलब जो पहले दिया है, ये त्रिभुजाकार खेत की, एक त्रिभुजाकार जो खेत है उसकी भुजाएं क्रमशः क्या है, 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। तो आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज की 3 भुजाएँ होती हैं, और 3 भुजाएँ मतलब ए बी सी त्रिभुज। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं, मान लो ए मानते हैं, बी मानते हैं और सी मानते हैं, किसी को भी आप मान सकते हो उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ देखिए ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो ए मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पे, ए मान लेते हैं 20, बी मान लेते हैं 21 और सी मान लेते हैं 29। ये तो समझ में आ गया आप सभी को। अब एस निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एस। तो एस निकालने के क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे
1/2 ए धन बी धन सी है। तो ए बराबर कितना है 20, बी बराबर कितना है 21, सी बराबर कितना है 29। ऐसे ही मानना है आपको एग्जाम में। तो 20 + 21 + 29, ध्यान रखिएगा 20, 21, 29 इतना को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/2 और ये जो ब्रैकेट में है इसे आप जोड़ दीजिए। 29 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 गुणा 70। तो बराबर क्या हो जाएगा 2 और 35 से कट जाएगा तो बराबर आ गया 35। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एस कितना है हमारे पास 35। अब इसी एस में दोस्तों ध्यान रखिएगा एस ऋण ए कह रहा है तो एस का मान कितना है आपका 35 आया। ए कितना है 20 है। तो एक बार बताता हूँ इसको निकाल के, बाकी आपको स्वयं निकालना है। एस ऋण ए क्या हो जाएगा एस ऋण ए। तो यहाँ देखिए एस मतलब क्या है हमारे पास 35 आ गया। तो यहाँ 35 ऋण ए कितना है 20 है। तो 35 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ए का मान ए कितना आया एस ऋण ए का मान कितना आया 15। तो सीधा सीधा इसी तरह से एस ऋण बी का मान कितना आएगा। तो एस बी का मान कितना है बी है यहाँ पे 20 बी का मान है 21। तो 35 में जब 21 घटाएंगे तो एस ऋण बी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे एस ऋण बी का हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14 एस ऋण बी है। और एस ऋण सी में देखिए 35 में सी कितना है 29 है। तो 35 में जब 29 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। तो एस ऋण ए बराबर 15 है, एस ऋण बी बराबर 14 है और एस ऋण सी बराबर 6 है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं सीधा सीधा फार्मूला में चलते हैं। अब फार्मूला के अनुसार से आपको क्या करना है सेट करना है। यहाँ देखिए एस है तो एस कितना है 35 है, आप सभी जानते हैं 35। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब सीधा सीधा गुणा लिख सकते हैं आप। एस ऋण ए बराबर कितना आया है 15 है तो 15 लिखेंगे दोस्तों। गुणा एस ऋण बी कितना आया है 14 आया है 14 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ गुणा करने के बाद अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गुणा 6। तो एस ऋण ए कितना है यहाँ एस ऋण ए बराबर 15 है। यहाँ पे मान देखिए एस ऋण बी का मान कितना आया 14 आया, एस ऋण सी का कितना आया 6 आया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा यहाँ देखिए यहाँ आपको देखना है सबका गुणनखंड निकाल लीजिए। ये 35 है तो क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो 5 गुणा 7 गुणा ये 15 है तो 5 तिया 15 गुणा ये 14 है तो 2 सत्ते 14। यहाँ देखिए गुणा 6 का गुणनखंड निकालिए 2 तिया 6। ये तो आप सरल प्रक्रिया है आप सभी जानते हैं। अब देखिए ये 5 है और ये 5 है। चूँकि यहाँ कुछ नहीं मतलब वर्गमूल है आप जानते हैं 2 है तो 2 का जोड़ी बाहर निकालेंगे। तो 5 और 5 है तो एक बार 5 लिखेंगे 5 गुणा ये हो गया। फिर 7 देखिए तो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है 2 है तो 5 गुणा 7 हो जाएगा। फिर गुणा करिए उसके बाद ये 3 है तो यहाँ भी 3 है तो गुणा 2 बार 3 है उसे एक बार लिखेंगे 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या बच गया हमारे पास अब देखिए सब तो हो गया बचा है 2 तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो 2 है उसको एक ही बार 2 लिखते हैं क्योंकि वर्गमूल है तो 2 हो गया। अब 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 तो 5 सत्ते 35 35 दोने कितना हो जाएगा 70 और 70 तिया 210 तो कितना हो जाएगा 210। ये समझ में आ गया आपको कितना है हमारे पास 210 वर्ग मीटर। क्या आएगा वर्ग मीटर क्योंकि ये वर्ग मीटर में है। अब देखिए इस खेत में 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो सीधी सी बात है जो 210 वर्ग मीटर आया है इस 210 वर्ग में अब कह रहा है प्रति वर्ग मीटर कह रहा है तो एक वर्ग मीटर का 210 आया प्रति वर्ग मीटर में 25 गुणा कर देंगे। तो 210 में 25 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5250 रुपया 5250 रुपया खर्च आएगा आपका। फसल काटने का जो खर्च होगा ये 5250 रुपये हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसी तरह से आपको अभ्यास करना है और लगातार प्रैक्टिस करना है। जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं नया नया तरीके से आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आगे जो है दोस्तों एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं और बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, छोड़िएगा मत। समझ में नहीं आ रहा है करके एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी कोई भी
एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है ये चीज़ें। आप मैथ्स को कंटिन्यू नहीं देखेंगे, हर स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे, समझ में नहीं आता है। तो देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% वृद्धि, क्या बोल रहा है, 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो मान लीजिए माना वर्ग की प्रत्येक भुजा, हम माना वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या मान लेते हैं, 10 मीटर। वर्ग का जो प्रत्येक भुजा है ये मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर। कितने मान लेते हैं, 10 मीटर ये मान लेते हैं। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है ये 10 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए ये वर्ग है और प्रत्येक भुजा इसका 10-10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। तो अब 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 10 गुणा 10 बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ आ जाएगा 100 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा, 100 वर्ग मीटर, ये ध्यान रखिएगा, 100 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पे नए वर्ग की प्रत्येक भुजा, मतलब अब देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने, तो पहले तो प्रत्येक भुजा के निकाले, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले, 100 वर्ग मीटर। अब जो है नए वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, 10 मीटर है, क्या है, तो 10 मीटर है, यहाँ निकाले हैं। तो 10 का क्या करेंगे, 20% वृद्धि हो जाती है, तो 10 मीटर का 120% क्या होगा, तो 10 मीटर का 120% मतलब सीधा सीधा 10 गुणा, आप सभी जानते हैं 120/100, इससे भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 दाम 100। अब यहाँ एक शून्य से कट गया तो कितना बचा, 12। कितना आया हमारे पास, 12 मीटर। ध्यान रखिएगा कितना आ गया, 12 मीटर आया। क्या है, नए वर्ग की प्रत्येक भुजा, ये नया वर्ग की प्रत्येक भुजा है, नया वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना आया हमारे पास, 12 मीटर आया। अब क्या करेंगे, नए वर्ग का क्षेत्रफल, अब देखिए नए वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है ये 12 आया, पहले तो हम 10 किए थे तो 100 आया, अब 12 है तो क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, नए वर्ग का जो भुजा निकाले हैं प्रत्येक भुजा वो 12 आ गया। अब मान लो नए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुणा 12, तो कितना हो जाएगा, 144 वर्ग मीटर। तो कितना आ जाएगा, 144 वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा इसे। तो देखिए अब देखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि क्या है, तो देखिए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो पूरा टोटल कितना है, 144 वर्ग मीटर तो आ गया। तो 144 वर्ग मीटर में अगर हम 100 माइनस कर देते हैं, ये जो पुराने वर्ग का क्षेत्रफल था इसे हम माइनस कर लेंगे, 144 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 44% की वृद्धि। इसी में घटा दीजिएगा, आपका नया वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि पुराने वर्ग क्षेत्रफल में घटाएंगे 100, 144 में 100%, सॉरी पुराने नहीं प्रतिशत है, तो 100% का 100 होता है, तो 100% घटाएंगे, मतलब 144 में तब आ जाएगा हमारा 44%, क्योंकि प्रतिशत में निकाल रहे हैं इसलिए 100 घटा दिए। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को अभ्यास करते चलना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए सिडबी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाई कोर्ट पटना में 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ क्वेश्चन केवल एकदम सिंपल सा है, पाई का मान है। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी हमसे नहीं बनते क्योंकि हम अभ्यास नहीं किए होते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपका कम से कम 40% कठिन आ सकता है, 40 से 50%, लेकिन कम से कम 20%, 15 से 20% क्वेश्चन सरल होते हैं। 10 से 15 भी मान ले तो भी तो कम से कम आपका 3 से 4 क्वेश्चन सरल आ सकता है, उसको तो बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पाई का मान पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पाई का जो मान होता है दोस्तों ये 22/7 होता है। अच्छे से दिमाग में रट लीजिए, आप ध्यान में रखिएगा, पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ आप कटाना है आपको, 7 एकम 7 और कितना हो जाएगा, 7 या 21। अब 7 या 21 तो यहाँ 3 लिख रहे हैं, 7 या 21, 21 में 1 बचा है तो यहाँ 1 लिख लीजिए। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ शून्य बढ़ जाएगा, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ लिख लिए। अब 3 बचा है, कितना बचा है, 3, तो अब लिख लीजिए 3 में 1 शून्य फिर बढ़ेगा तो 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 3.14। चाहे तो आप भाग देकर भी देख सकते हैं, 22/7 ऐसा भी कर सकते हैं। 7 तिया 21,
बचा कितना 1, पॉइंट बढ़ाए तो 10। अब क्या हो जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना 3। अब मान लीजिए बचा 3, तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ जाएगा तो 7 चौक 28। अब 10 में से 8 गया तो 2। इस तरह से चलता चलेगा। तो आप जो है भाग भी दे सकते हैं, भाग दे करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट कटा करके भी देख सकते हैं। 3.14 इसका आंसर आया। तो देखिए आंसर ए 2.14, बी में है 4.14, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सी में है 1.14, ये भी नहीं आएगा। डी इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट 3.14। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपका दिख रहा है। तो ये 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, ऐसे ही आपको आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया है, 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। देखिए 5 मीटर लंबा है, कितना है 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर क्या है चौड़ा है, और 3 मीटर क्या है ये ऊंचा है। तो कुल घेरा, अब देखिए ध्यान रखिएगा, कुल घेरा मतलब क्या है, एक मैं फार्मूला आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप पहले को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा जा करके। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, अगर कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है दोस्तों 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, डिनोट भी कर सकते हैं LBH से। तो चलिए ये खैर ध्यान रखिएगा, ये हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा 2 गुणा है तो 2 कर लीजिए, 2 गुणा लंबाई कितना है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 5 मीटर लंबा, तो यहाँ करेंगे लंबाई मतलब 5। अब 2 गुणा 5, चाहे तो गुणा नहीं करेंगे तो ब्रैकेट लिखेंगे तो भी चल जाएगा, वैसे मैं गुणा कर दिया हूँ। 5 आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वैसे लिखा नहीं जाता। 5 धन, अब क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या है 4 मीटर चौड़ा है, लिख रहा है स्पष्ट, तो 4 कर देंगे। ऊंचाई कितना बोल रहा है 3 मीटर, एकदम सिंपल है ये, तो ये आ जाएगा गुणा 3। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ है 2 तो 2 गुणा 9 और गुणा 3, ये तो समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा 2 निया 18, 18 तिया कितना हो जाएगा 54 वर्ग मीटर, ये आ गया आपका, कितना आ गया 54 वर्ग मीटर, ये आ गया। अब कुल खर्च कह रहा है, तो देखिए 54 वर्ग मीटर तो आ गया। अब कह रहा है कि दीवारों की पुताई खर्च 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर से, तो 1 वर्ग मीटर का 54 आया है, तो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। तो देखिए प्रति वर्ग मीटर मतलब 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर निकलता है, तो 54 वर्ग मीटर निकल गया हमारा चारों का क्षेत्रफल। तो अब इसमें जो है 54 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपका कुल खर्च निकल जाएगा। तो हो जाएगा 5 चौक 20 की शून्य, हाथ की लाए 2, 5 5 6 25, 2 27, तो 270 खर्च आ जाएगा कुल। अगर आपका कहता है कि कुल कितना वर्ग मीटर है तो आ जाएगा 54 वर्ग मीटर। आपका मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा दूसरा घुमा देता है, अगर कहता है यहाँ खर्च पूछा गया, अगर पूछेगा कि कितना वर्ग मीटर लगेगा तो 54 वर्ग मीटर लगेगा। इस तरह से आपको निकालना है। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, 2 गुणा लंबाई को L से डिनोट करते हैं प्लस B और ऊंचाई को H से। तो ये भी फार्मूला है आपका। अब जिस तरह से आपको अच्छा लगे वो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आप अच्छे से लिख लीजिए। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब पूछा जाता है तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा क्या हो जाता है दोस्तों, ऊंचाई हो जाता है। ये आप अच्छे से लिख लीजिए ये फार्मूला को, ये हमेशा काम आएगा और इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो दोस्तों ये जो है था आपका क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी मैथ्स है हमने प्रैक्टिस किया है। लगातार मैथ्स का प्रैक्टिस जारी रहेगा, मैं आपको कंटिन्यू इस तरह से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और जो है MCQ भी जारी होगा। आपका जो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं, आपका GK GS है, वो सारी चीज़ों पर छत्तीसगढ़ से सामान्य ज्ञान पर भी जो है प्रैक्टिस सेट लगातार जारी होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से। नए वीडियो में उपस्थित होंगे नए जानकारियों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ।
तो आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।